Good morning, students. Now, welcome back again in our video chapters. Now, if you all remember that the last time we have started our objective type exercises, and that was multiple choice question. Question number 1, question number 2 we had already done in the past one, but I want to repeat here because I'm going to start it once again. Okay, that was multiple choice questions. All of you see here. Now choose from the options A, B, C and D the figure which shows the correct direction. The answer will be B. इसका आंसर B होगा. इसके पहले वाले सेशन में हम ये दो चैप्टर्स कर चुके थे, तो मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा B और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा फर्स्ट नंबर. ओके, अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो देखो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है. इनकरेक्ट है दैट वाज द फर्स्ट नंबर. अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं होता, बट इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन मेक द सर्किट ओपन एंड क्लोज. ओके, सर्किट को ओपन और क्लोज बनाने की जगह होती है, दैट वाज द स्विच. Please turn over the page, all of you. Now see, third number. In an electric bulb, light is produced due to the glowing of. इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस क्यों होती है बच्चों? Now, मैंने जो चैप्टर आप लोगों को ये पढ़ाया था बच्चों, at that time I told to you that bulb is a type of electrical appliance which work on the principle of the heating effect of electric current, if you all remembered. Okay, तो बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होगा? ये डेवलप तभी होगा जब आप करंट को फ्लो होने से रोकोगे. क्योंकि आप ये बात जानते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हमारे एक फिलामेंट होता है और वो फिलामेंट बहुत ही थिन वायर से बना होता है. थिन वायर से बनाने के पीछे हमारा रीज़न क्या होता है कि करंट उसमें से पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वायर अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से हमें लाइट मिलेगी. ठीक है ना? तो इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ, दैट वाज बी नंबर, द थिन फिलामेंट. ओके, तो दो थिन फिलामेंट आप इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर लगाते हो, उस थिन फिलामेंट के ग्लो करने की वजह से हमें लाइट मिलती है. कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ थिन फिलामेंट. देखो, द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड नंबर, द थिन फिलामेंट, यस. सी नंबर, द थिक वायर्स सपोर्टेड द फिलामेंट, बिल्कुल नहीं. ग्लासेस इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, ना. सो द आंसर विल बी बी. इसलिए देखो मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगाया हुआ है. ओके, फोर्थ नंबर देखो, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द एंड्स ए एंड द बी आर कनेक्टेड विथ. अब देखो, एंड्स ए और बी, इस सर्किट डायग्राम को आप ध्यान से देखो. यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है, इस सोर्स के दो टर्मिनल्स हैं. दोनों टर्मिनल से आपने वायर लिया और इसमें से एक वायर को आपने रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ जोड़ दिया, और वहाँ से वो टर्मिनल लेकर के जब आप दूसरे वाले एंड के वायर को टच करोगे तब जाकर के ये बल्ब जलेगा. लेकिन इस वायर को नहीं पता कि हम इसको टच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. द मेन थिंग इज़ डैट कि इस वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो किसी भी तरह से, अब देखो अगर इस सेल को अगर आप ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है. मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए. इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये है. तो करंट यहाँ से निकलेगा, तो करंट को किसी भी तरह से यहाँ जाना है. अगर किसी भी तरह से आपने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको क्या बोलोगे? क्लोज सर्किट. ठीक है, तो सर्किट को क्लोज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे?
सीधी सी बात है, आई विल यूज़ कंडक्टर। तो आपको इन चारों में से पहचानना है कि आप यहाँ पे क्या लगा दो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोगों को दी हुई है कि आपको इन चारों में से ये पहचानना है कि आप क्या लगाओगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, स्टील स्पून। स्टील क्या होता है? इट इज़ द कंडक्टर ऑफ करंट। अगर आप यहाँ पे एक स्पून लगा दो तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? यस। सेकेंड नंबर मेटल क्लिप, बिल्कुल सही बात है। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। एक्सक्यूज मी, ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ करंट। ओके, अगर आप किसी भी तरह का मेटल क्लिप यहाँ पर लगाते हो, क्लिप हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह के मेटल का अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। सो दिस विल नॉट बी द आंसर। आपको इन चारों में से वो ऑप्शन खोजना है जिसको मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सी नंबर को हम देखते हैं बाद में। डी नंबर देखो, अ कॉपर वायर। वी ऑल नो दैट वी आर यूजिंग द कॉपर फॉर द सेक ऑफ करंट टू पास टू मेक द वायर्स। भी कॉपर्स की हम वायर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट कॉपर इज़ द मेटल और वो अपने अंदर से करंट को पास करता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्पून का यूज़ करोगे या फिर मेटल क्लिप का यूज़ करोगे या फिर कॉपर वायर का यूज़ करोगे तो ये वाला जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, द बल्ब विल ग्लो। बट इफ़ आई विल यूज़ द प्लास्टिक क्लिप, प्लास्टिक इज़ द नॉन कंडक्टर ऑफ करंट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द प्लास्टिक टू कवर द वायर्स। आपके घरों में जितनी भी वायरिंग हुई है उस वायरिंग में आप देखना जो अंदर का मेटल है जहाँ से करंट पास होता है उसके चारों तरफ आपने प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। वो कोटिंग हमने क्यों की है? बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। जिसकी वजह से आप अगर स्विच ऑन है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन कर रहा है, चल रहा है, उस कंडीशन में भी अगर आप उस वायर को टच करते हो यू विल नॉट फील शॉक because of plastic coating. We all know that the plastic clip is bad conductor of electricity. Okay, तो यहाँ पर अगर मैं प्लास्टिक क्लिप को लगा दूंगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। In the circuit shown in the figure, when the switch is moved to on position. अब देखो यहाँ पर आपने स्विच को ऑन पोजीशन में डाल दिया है, ओके। Now see question number 5. In the circuit shown in the figure, when the switch is moved to on position, स्विच को अगर आपने ऑन पोजीशन पे डाल दिया तो क्या होगा? ओके, इसमें आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने एक ऑल पिन का, सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। सेफ्टी पिन से एक टर्मिनल यहाँ पर बैटरी में अटैच हो रहा है, दिस इज़ द नेगेटिव वन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। उसके बाद आपने इस वायर को यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ से वायर लेकर के फिर यहाँ पे जोड़ा, फिर यहाँ से वायर लेकर के यहाँ पे जोड़ा, फिर अल्टीमेटली में आपने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। लेकिन आप याद रखो कि इन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ओके। तो इफ़ द सर्किट इन द शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच इज़ मूव्ड टू द ऑन पोजीशन, अगर आपने कोई स्विच लगाया है और उसको आपने ऑन कर दिया तो अब देखो द बल्ब ए विल ग्लो फास्ट, जो बल्ब ए है यहाँ पर वो फास्ट ग्लो करेगा। द बल्ब बी विल ग्लो फर्स्ट, जो बी वाला बल्ब है वो सबसे पहले ग्लो करेगा। द बल्ब सी विल ग्लो फर्स्ट, बल्ब सी है क्योंकि करंट यहाँ से होता है वो सबसे पहले पॉजिटिव, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है तो सबसे पहले सी जलेगा। नो, द बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर, सारे के सारे बल्ब एक साथ जलेंगे। क्योंकि बच्चों आपको ये बात समझने वाली है, आप लोग को ये बात समझनी चाहिए कि किस बल्ब में करंट जा रहा है। बल्ब का ग्लो होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि करंट किस बल्ब में जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट का सर्किट कब कंप्लीट हो रहा है।
और करंट का सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस स्विच के थ्रू अगर मैं इस सेफ्टी पिन को यहाँ पे टच कर दूँ तो यहाँ पर ये जो सर्किट बनेगा दैट विल बी द क्लोज सर्किट, और इस क्लोज सर्किट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे टच करूँगा तुरंत ये सर्किट क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तीनों की तीनों बल्ब एक साथ ग्लो कर जाएंगे, क्योंकि करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है। अब बस उसको किसी तरह यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, कौन सा बाद में ग्लो करेगा, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे, ठीक है ना। और वो कौन सा बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। नाउ 6 नंबर, ऑल ऑफ यू सी, फिलामेंट ऑफ द टॉर्च बल्ब इज, टॉर्च बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है। फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब इज A number a metal case, B number a metal tip at the center of the base, 2 thick wires, a thin wire. Torch bulb is also type of the bulb. Torch bulb will also work on the principle of heating effect of electric current. ठीक है, तो इस बल्ब में भी आप जिस फिलामेंट का यूज़ करोगे दैट फिलामेंट विल बी वेरी वेरी थिन, ओके। और उस फिलामेंट के बहुत ज़्यादा बर्न होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होगी, ओके। तो टॉर्च का बल्ब तो हमेशा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करेगा। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी द डी नंबर, अ थिन वायर, ओके। फिलामेंट ऑफ द टॉर्च बल्ब इज अ थिन वायर, डी, 6 का डी। 7th का, ऑल ऑफ यू सी, पहले इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, पहले इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी मे यूज़ अ, ना पहले के पास कनेक्टिंग वायर्स काफ़ी कम हैं, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट शी मे यूज़, अब अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए पहली वायर्स की जगह पे कुछ और यूज़ करना चाहती हैं। तो पहले वायर की जगह पे अगर कुछ और यूज़ करती है तो वो कंडक्टर होने चाहिए, डैट मे बी स्पून, डैट मे बी सेफ्टी पिन, डैट मे बी आयरन नेल्स, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि थोड़ा सा वायर छोटा पड़ गया तो उसकी जगह पे उसने क्या यूज़ किया है, उसको क्या यूज़ करना चाहिए, ग्लास बैंगल्स, ग्लास के बैंगल्स अगर वो यूज़ करे तो क्या करंट पास कर जाएगा। बी नंबर, थिक थ्रेड, अगर आप वो थ्रेड का यूज़ करेगी तो क्या हो जाएगा, रबर पाइप या स्टील स्पून। द आंसर विल बी स्टील स्पून, बिकॉज स्पून इज वर्किंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, ओके, इट विल पास द करंट थ्रू इट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों का MCQ का सेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा हम बाद में देखेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, प्लीज़ लिसन माई वॉइस वेरी वेरी केयरफुली। फिल इन द ब्लैंक्स वी विल सी लेटर ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड जो आपका ट्रू एंड फॉल्स है, दिस इज द स्ट्रेट ट्रू एंड द फॉल्स, ये हम बाद में देखेंगे। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। Now see this one, E number. Now think of the 6 activities that use electric current. Also name the devices used to perform activity. Think of any six activities. अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर 6 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर सकते हो। Also name the device used to perform the activity. देखो बच्चों, अब क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हम अभी स्कूल में तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए मैंने ओवरऑल एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिख दी है कि हर वो एक्टिविटी जिसके लिए हम करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिया हुआ है कि गेट लाइट, टॉर्च। तो लाइट के लिए, लाइट अगर आपको प्रोड्यूस करना चाहते हो, artificially if I want to produce the light, then I have to use current or electricity in the CFL,
LED, ट्यूब लाइट और बल्ब. ओके, देन एंड देन आई वुड बी एबल टू प्रोड्यूस द लाइट. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? टॉर्च. मतलब बेसिकली लाइट के लिए यहाँ पर टॉर्च लिख दिया है डिवाइस, लेकिन यहाँ पर डिवाइस की जगह पर ट्यूब लाइट भी आ सकता है ना, बल्ब भी आ सकता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट नंबर देखो मैंने क्या लिखा है, गेट हॉट वाटर. मुझे गर्म पानी चाहिए. गर्म पानी के लिए मैं क्या करूँगा? बेसिकली हमारे घरों में जब कभी भी हमें गर्म पानी करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो गीज़र होता है, गीज़र इज़ अ डिवाइस फ्रॉम विच आई कैन मेक द वाटर टू बी हॉट. मैं वाटर को और ज़्यादा गर्म बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ गीज़र. ठीक है बच्चों. थर्ड नंबर, क्लीनिंग फ्लोर. फ्लोर को क्लीन करना इज़ ऑल्सो द वर्क विच वी कैन डू एट द होम. इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से मैं फ्लोर को क्लीन कर सकता हूँ. फोर्थ नंबर, गेटिंग एयर, हवा. इफ़ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस विंड by utilizing the air at my home, then I should use fan, cooler and air conditions. Now these are the devices from which I can perform this activity. ठीक है बच्चों. फिफ्थ नंबर, ट्रांसपोर्ट. अब आप देखो जिस तरह से फ्यूल की डिमांड हमारे मार्केट में बढ़ती जा रही है, आज हमारे पास मार्केट में कई तरह की बाइक्स और कई तरह के ऑटोमोबाइल्स अवेलेबल हैं जो कि सोलर सेल से चलते हैं. और हमारे पास यो बाइक्स भी हैं जिसको कि आप घर पे ले आके चार्ज कर सकते हो. चार्ज करने के लिए फिर से अगर आप पावर स्टेशन के करंट का यूज़ करोगे तो फिर यो बाइक्स को रन करने का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. तो यो बाइक्स को चार्ज करने के लिए अगर आप सोलर सेल्स का यूज़ करते हो, दिस विल बी द बेस्ट वे कि सोलर की लाइट्स जो वेस्ट हो रही थी उससे आपने करंट प्रोड्यूस किया और उसको आपने स्टोर कर लिया. स्टोर करने के बाद उस करंट से आपने अपने यो बाइक को चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से रोड पे रन कर रहे हो. ठीक है. इसके अलावा 6 नंबर मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है बेटा, डैट वाज द होमवर्क. आप लोग एक बार सोचो घर में वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको कि आप परफॉर्म कर सकते हो और उसके लिए आपको किस तरह की डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और कल मैं दोबारा अपना वीडियो भेजूंगा. ओके. तो उसमें हम इसके आगे का पार्ट जो हमारा छूटा हुआ था, डैट वाज द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द ट्रू एंड फॉल्स, वो हम उसमें करेंगे. ओके बच्चों. ओके बच्चों, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़. ओके. ओके बच्चों, थैंक यू.